बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोगों के साथ सेटलमेंट के नाम पे कैसे ठगी कर रहे हैं। अगर हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका 25% पैसे देके सेटलमेंट हो जाएगा। किस तरीके से इनकी ठगी से बचना है और किस तरीके से ये सेटलमेंट करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो फ्यूचर में बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है, ये भी आप लिख के जेब में डाल लें। अगर आपने सेटलमेंट कर ली, कोई चवन्नी छाप या कोई बैंक वाला कह रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप सेटलमेंट कर लो। जेन्युइन तरीके से भी अगर आपकी सेटलमेंट हो रही है तो भी ये आपके सिविल में सेटलमेंट लिख के भेज देंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता। सिविल लाइफ टाइम के लिए खराब आपका, ये मान के चलें। हाँ, अगर इतनी दिक्कत परेशानी है, चवन्नी छाप से डर ही बहुत ज्यादा लग रहा है, नोटिस भेज रहे हैं 10 तरह के, और आप उससे हरास और परेशान हो चुके हैं और उनसे अपना पीछा चटवाना चाहते हैं, तो फिर सेटलमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या आपके पास, पहले ये समझेंगे। अगर आप इन चवन्नी छापों से परेशान और हरास होकर ही कर रहे हैं तो भाई साहब इनके पल्ले कुछ नहीं है। एक पंजी का केस करेंगे, ये कर लेने दो, क्योंकि ये आपको बोल रहे होंगे 420 का केस लगेगा, 406 का लगेगा, फलाने का। टोटल बकवास है। 420 मतलब ठगी। अरे ठगी कैसे होगी यार? बैंक से पैसे लिए, कोई चोरी थोड़ी कर ली, ठगी थोड़ी कर ली। उसके साथ दो सिनेरियो में आपके ऊपर 420 420 लग सकती है। या तो आपने कोई फेक नोटिस दी, या आप ऑडी Q7 का टॉप मॉडल 70 लाख 80 लाख वाला लेके घूम रहे और आपने देने 2 लाख रुपए हैं, वो नहीं दे रहे, तो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, FIR हो सकती है। आम आदमी ने एक काम किया है, नहीं तो इन भिखमंगों को चवन्नी छाप को समझाएगा कौन के 420 लगेगी। 406, अरे 406 का मतलब अमानत में खयानत। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं तो आपने किसी आदमी को कोई अपना सामान दिया और उसने वो या तो बेच दिया या वो छुपा लिया जानबूझ के, और वो आपका वापसी नहीं दे रहा है, तब 406 लगती है। और ये भिखमंगे, आपने क्या सामान बेच दिया भाई साहब? इनका लोन लेके उल्टा नहीं दिया जा रहा तो बेच क्या दिया इनका सामान? और अमानत में खयानत क्या कर ली? वो पैसे लेके छुपा कहां रखे? हो तो है ही नहीं, वो तो कोरोना काल में खत्म हो गए। भाई इनकी टोटल बकवास करने की आदत है, इनसे डरे घबराए नहीं। क्योंकि हमें जो संविधान ने अधिकार दिया, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए यार, क्राइम की श्रेणी में नहीं है। कोई भी देश के किसी भी कोने से, कोई भी पुलिस स्टेशन से आपके पास पुलिस वाला तो क्या आएगा, आपके पास फोन भी नहीं आ सकता। हां, एक सिनेरियो इन्होंने और चवन्नी छापों ने नया निकाला है जिसमें पुलिस का फोन लीगल तरीके से आ सकता है। ये क्या करते हैं, जानबूझ के एक एप्लीकेशन एसपी साहब के पास दे आते हैं। अब आप समझे, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जाओ एसपी साहब के पास कोई भी शिकायत जाएगी तो उसको एसपी साहब तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इतने लाखों आदमी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हजारों कंप्लेंट रोज जा रही हैं। वो उनके एम्प्लॉयज देखते हैं जो वहां पे मुलाजिम है पुलिस के, वो देखेंगे, वो 97 थाने में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। भाई देखो भाई क्या है, उसमें लिख देते हैं आप 420 लगा दो भाई, ये बैंक के साथ गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहा है, और बेफालतू की बकवास टोटल। उसमें आपका कोई पर्चा नहीं दर्ज होना। अब पुलिस के पास वो कंप्लेंट आ गई तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस को आपको बुलाना पड़ेगा, आप जाके अपनी समस्या बता दें। पुलिस कोई पर्चा नहीं दर्ज कर सकती क्योंकि ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। चवन्नी छाप 99% तो ये करते नहीं, 1% चवन्नी छाप ये काम करने लग गए हैं कि उधर से घुमा के आपके पुलिस में बुला रहे ताकि ये डर जाए। और कुछ पुलिस वाले बेअकले मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे पास ऐसा भी कमेंट आया है कि सर वो मेरे को डरा भी रहे थे। इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, उसको बोल पुलिस वाले कर दे भाई। अगर वो कह रहे ना पर्चा दर्ज हो, क्या जल्दी कर दे, देखा पर्चा दर्ज हो जाएगा, उसका ही पर्चा दर्ज हो जाएगा। वह चवन्नी की नौकरी भी जानती रहेगी, वह भी लिकट जाएगी। वह नु कहते वर्दी जो पैर रहे ना खूंटी पे टंग जाएगी, कहता चोड़ हो रहा है, बीड हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल कर, दाखिल दफ्तर कर इसको, नहीं तो 182 में इसका पर्चा दर्ज कर। ये जो मेरी फर्जी कंप्लेंट करवा रहा है यार, इसका पर्चा दर्ज कर। तो आप डरे घबराए नहीं। दूसरा, ये चवन्नी छाप जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं रहा। और ना ही जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं
जो एज ए कॉमन मैन आपको मिले हैं वो आपके खत्म नहीं हो जाते। हमारे देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा यार, दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है, जज साहब बोलते हैं। लेकिन ध्यान से देखें, वो लिखते भी है नीचे, ऐसा नहीं है खाली बोलते हैं। यहां खाली बोलने से कुछ नहीं होता भैया। एक यार मेरा ध्यान है 2001 में मेरा पिस्टल का लाइसेंस बना, मैं कलकत्ता गया लेने, एक खान साहब मिल गए मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसकी मेरे वाली फ्लाइट थी 2 घंटे पहले बुलाई ले, मैं बीमारी एयरपोर्ट वाले वहां पहले ही खड़ा था मैं, तो मेरे साथ बात करने लग गया। उसके पास फोन नहीं था, उन्होंने मेरे फोन तक कर लिया, उस पर दुबई सऊदी अरब तक आया था। तो कहने लगा मैं, फिर वो सीट भी उसकी मेरे साथ ही आ गई, और मेरा साड़ा भी जा रहा था। अब ससुराल से तो प्यार हो ही है, तब भी था, मैंने तो 22 साल पहले हुई भाई, मैं तो 20 साल पहले स्टोरी सुना रहा। तो मेरे साड़े की उधर आ गई, उसकी मेरे साथ आ गई। तो रास्ते में मैंने उससे कंट्री के बातें पूछा, उस मुस्लिम कंट्री के, वहां को भाई चोरी करें तो हाथ काट दें भाई, किसी के लोग गलत करें तो टांग काट दें, या मृत्यु दंड देने का तरीका क्रेन के ऊपर टांग देंगे आदमी ने, या जमीन के अंदर दाब देंगे, लोगों ने कहेंगे मार भाई पत्थर इसका है सरेआम, या उसको हेलीकॉप्टर में ले जाकर रेगिस्तान के अंदर छोड़ देंगे जहां 1000 किलोमीटर तक रेत ही रेत होगी, ना पानी ना खाना, वो अपने आप ही मर जाएगा, कुत्ते की मौत। वहां तो ये है भाई, राजा ने आदेश दे दिया भाई कर दे इसका गुंडा, वहां तो हो जाएगा, यहां थोड़ी हो जाएगा यार। आपको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, यह हमें अधिकार देता है जीने का और स्वतंत्रता का। मतलब हमारे जीने के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, और हम हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सारे देश के किसी भी कोने में जाने के लिए हमें कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं। बस एक कंडीशन में रोक सकती है पुलिस हमें कि हम किसी इलीगल काम में ना हो, मतलब कोई गैर कानूनी काम ना कर रहे हो वहां जाके, अदरवाइज हमें किसी भी सिनेरियो में पुलिस नहीं रोक सकती। एक मान लो कर्फ्यू लग रहा है उसमें रोक सकती है, अदरवाइज आपके पास पूरे राइट्स, और सारे देश के किसी भी कोने में भी रहने के राइट्स हैं। यह नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर रह रहे तो केरला नहीं रह सकते, केरला रह रहे तो जम्मू कश्मीर नहीं, आपके पास पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार हैं, आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो जो सेक्शन 20 जो आर्टिकल 21 है लाइफ एंड लिबर्टी, वो तो आपको जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दे रहा है। इन 54 छापों के पास कोई पावर नहीं है कि आपसे आके बकवास करें, अपशब्द बोले, गाली गलौज करें, या ऊंची आवाज में भी बात करें, आपकी प्रतिष्ठा को खराब करें, आपके आस पड़ोस में यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करें। इनको उठाई गिरोह को यह नहीं पता कि इनका आईटी एक्ट में पर्चा दर्ज हो सकता है। इनका आईटी एक्ट 2000 में आ चुका है, ये आपके फोन को हैक कर रहे हैं, इनके पास क्या राइट्स हैं। तो भाई साहब इनसे डर के तो सेटलमेंट करें ना। फिर भी अगर आपका मन है, ठगी ये कैसे करेंगे ये बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए देने हैं, ये आपको डायरेक्ट ही कह रहे हैं नेगोशिएट करके 10 दिन में 20 दिन में महीने 50,000 में हो जाएगा भाई, मेल भेज दी भाई। अरे मेल के जान से में ना हो भाई, ये फेक मेल भी भेज दें, उठाई गिरे कलाकार बन रहे, ये तो फर्जी नोटिस भी भेजा लोगों के पास, फेक नोटिस भी भेजा है, बैंक भेज देगा रिकॉल का नोटिस। अरे रिकॉल का मतलब है कि बैंक कह रहा है कि सारे पैसे मेरे वापसी दे यार, और कुछ नहीं उसने सारे चाहिए, आपसे लेके किसी और को कर्जाई करेगा यार, उसको वे पैसे दे दो, वो फिर स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा बैंकिंग की भाषा में, आपकी भाषा में नॉर्मल हो जाएगा यार। तो ये जो 54 छाप है, ये यहां तक भी उतारू है, फेक सेटलमेंट भी करवा देते हैं। 50,000 रुपए लिए, आपके बैंक में जमा करवाए, 20% कमीशन इन उठाई गिरोह को मिल जाएगी, इनको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, आपके 50। वहां जाओगे, बहुत से बैंक के एनबीएफसी कंपनी ऐसा भी कर रहे हैं, वो ब्रांच एडमिन के साथ मिला हुआ, कहेगा ठीक है सर हफ्ते में आ जाएगी, 5-7 दिन में आ जाएगी एनओसी, 5-7 दिन बाद आज जाओगे भाई, वो तो सेटलमेंट ही नहीं हुई। क्यों भाई, वो तो यार जोनल एडी मर गया यार, कोरोना हो गया उसका, तो फिर उनको अप्रूवल ही नहीं मिली, दूसरा आ गया, मैं क्या करूं। अब आप कहोगे मेरे 50,000 रुपए दे, भाई मैं कहा दूं, मैंने तो भाई साहब वो आपके लोन अकाउंट में जमा कर दिए, देख लो आपके पास रसीद, आप नहीं जमा करवाए तो नुका फिर भाई
उन्होंने कहा फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, मैं तो नौकर हूँ यहाँ, मालिक तो बैंक है, मैं तो एम्प्लॉइज हूँ, मैं ठीक है ब्रांच हेड हूँ, लेकिन मैं तो हूँ तो नौकरी यहाँ, बस आपका बना दिया फुद्दू। अब वो बैंक क्या करेगा, 1-2 महीने के बाद फिर नोटिस भेज देगा, अब 1.5 लाख रुपए के ऊपर भी प्लेंटी जुर्माना लगा देगा, अगले 3-4 महीने फिर 2.25 लाख रुपए कर देगा, 6 महीने नहीं दिए तो 2 लाख तक ऊपर कर देगा। ये इनकी फुद्दू बनाने की स्कीम है। आम आदमी को समझ में नहीं आती, हो सोचा है 2 लाख रुपए का 50,000 में लुगाई भी को दे 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 जल्दी दे दे। ओ भाई सेटलमेंट करनी है तो वो ही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं करता। और अनसिक्योर लोन में तो वही हुआ है सेटलमेंट लास्ट में, क्योंकि ये पहले चवन्नी छाप न लगाएंगे। आपने डिसेंट एडवाइस चैनल देख लिया, आपने पता ही लग गया, रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के चवन्नी छाप कर क्या सकते हैं ऑब्वियसली तरीके से। वो फेक नोटिस भेजेंगे, चाहे जेन्युइन भी भेजो वकील यार, कोई मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, उसका जवाब दो, आपकी मर्जी है ना दो। हाँ कोर्ट का नोटिस आएगा, अपना केस लड़ लो भाई, बैंक को पता है। फिर ये सेटलमेंट के ऑप्शन पर आ जाए, बीच में भी आ जाए, 500 बार आएंगे आपके पास भाई साहब। पहले 10-15% कम करें। अरे सेटलमेंट करनी है तो तोते की तरह एक वर्ड याद कर ले, पैसा नहीं है भाई साहब। 15% कम दे दो, 10 दिन बाद कमेंगे 25%, फिर 40%, फिर 50%, फिर 60%, 75% कम होंगे भी देखे मैंने। कैसे कम होंगे इतने? अरे जितना डिले करोगे, जितना लेट आप इनके पैसे दोगे, उतना डिस्काउंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बैंक के ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस चीज का। क्योंकि बैंक भी तो आदमी है यार, वहां कोई भूत थोड़ी काम कर रहे, उसको ये लगता है कि मेरे पैसे मर गए, अब जितने कम मिले उतने ही ले ले। फिर क्या करेंगे यार, फिर ये 60% ब्याज लेंगे उस पर, दूसरे पे, और किसी ने क्रेडिट कार्ड देंगे, और किसी ने फंसावेंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाओगी, कटना तो पड़ेगा ही। तो भाई सेटलमेंट करनी है अगर, सबसे पहले तो हार्ड कॉपी ले। मेरी एडवाइस ये है, किसी मेल पेल पे कहीं पे विश्वास नहीं करे, कह दे हार्ड कॉपी दे। जब वो लास्ट ऑप्शन पे आ जाए, 25-30% पे आ जाए, आपको लगा हाँ भाई ठीक है भाई मैं कर लेता हूं, हार्ड कॉपी लें उसकी, उस पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद उसी ब्रांच में जाओ जहां से आपका लोन है, और उसी ब्रांच की स्टैंप लगवा, उसके ऊपर मोहर लगवा ली। अब उस ब्रांच हेड को बोल साइन कर दे इसके ऊपर। फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आदमी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हो ही नहीं भाई सेटलमेंट, फिर वो 100% लीगल है और मानना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसी है जो वो सेटलमेंट कह देगी भाई हो नहीं, फिर तो इनका पर्चा ही दर्ज हो जाएगा, नहीं कहीं 420 तो फिर यही कर रहे हैं यार। लेकिन जबानी जमा खर्चता कुछ नहीं होता भाई, हर चीज रिटर्न में होती है। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं इन चवन्नी छापों से। और बहुत से आदमी क्या है कि मैं डेली लाइव में आता हूं, टेलीफोनिकली भी अब हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारी पेड सर्विस है, और लाइव में तो मैं फ्री में जवाब दे ही रहा हूं और वीडियो भी बना रहा हूं। लेकिन जो मैं समझता हूं लोगों को दिक्कत क्या पड़ती है भाई, अगर लाइव में आ रहे हैं तो या तो वो पब्लिकली अपनी बात नहीं रख सकते, शर्म कर रहे हैं, या पब्लिकली कहना नहीं चाहते, या उनका सवाल इतना बड़ा है वो आता ही नहीं उसमें। क्योंकि हमारे साथ जब मैं लाइव आता हूं तो 1,500 आदमी जुड़ जाते हैं, वो आप देखेंगे लगभग 100 तो चलते ही रहे हैं, वो अपना जवाब ले लेकर निकलते रहे हैं। कईयों के सिमिलर है, मना आपका दिया 50 का और मिल गया, वो अपने चले गए। लेकिन इतने आदमी जुड़ने से हर आदमी का मैं जवाब नहीं दे पाता। तो लोग, कुछ ही लोग ये सोचते हैं, कुछ है भी बात सही भाई, मान लो आप वीडियो बना दी, अब ये आपके भी काम की है, अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो आपके ऊपर भी लागू है। पर दिक्कत कहाँ है भाई, किसी का 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड, या किसी ने पर्सनल लोन की 50,000 की सेटलमेंट करवानी है, किसी ने 50 लाख की करवानी है, तो उसमें फर्क है ना भाई। मैं आपको कह देता कोई डॉक्टर पैरासीटामोल ले ले यार, वो तो बुखार में आराम हो ही जाएगा भाई। लेकिन उस डॉक्टर ने नू भी तो देखना पड़ा कि इसका एक दिन में 2 पैरासीटामोल देनी है, 3 देनी है, 3 दिन तक देनी, वो फर्क आ जाता है बस इसमें। जब कोई टेलीफोनिकली हमारे साथ जुड़ता है तो एक तो वो रिलेट हो जाए, मारता है, वो जुड़ जाए, और एक उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि उसके दिमाग में ये बात आती है कि भाई मैंने अपनी समस्या बताई इस आदमी को, चाहे फिर वो 30,000 रुपये के क्रेडिट कार्ड की थी, चाहे वो 50 लाख रुपए की अनसिक्योर लोन की थी,
तो उसको समझ में आ जाती है भाई ये मेरी पर्सनल बीमारी का इलाज बता रहे हैं आदमी, अभी तो जर्नली में बता रहे हैं कि किसी के साथ भी हो रही हो। लेकिन यह कारण है कि लोग टेलीफोनिकली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, ये पेड सर्विस है, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में भी एडवाइस लेना चाहते हैं, लाइव में आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं जिसका भी क्वेश्चन आता है उसका डिटेल में देता हूं, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन को 20-20 बार ना लिखे, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पेशेंस रखे, धैर्य रखे, जब आपका नंबर आएगा लाइव में आपके समस्या का 100% डिसेंट एडवाइस दी जाएगी। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को इसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप उनकी भी समस्या का समाधान इस वीडियो के द्वारा करवा सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय ससुराल वालों।